लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का बड़ा फैसला। 9 मई को जलाओ घिराव के मजीद 2 मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी बरी, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद और आयशा भुट्टा को 10-10 साल कैद, सनम जावेद और आलिया हमजा को 5-5 साल कैद की सजा। थाना शादमान नजर आतिश केस में 12 मुलजमान को बरी करने का हुक्म। दोनों मुकदमात में 45 मुलजमों के ट्रायल हुए, 25 मुलजिम गिरफ्तार, 15 इश्तिहारी हैं। 2 मुलजमों का इंतकाल हो चुका। ATC लाहौर ने थाना शादमान और जिना हाउस के करीब गाड़ियां जलाने के मुकदमात का फैसला सुनाया। इससे पहले फैसलाबाद और सरगोदा की अदालतें भी 9 मई केसेस में मुतअद्दिद रहनुमाओं और कारकुनों को 10-10 साल कैद की सजा सुना चुकी हैं। PTI रहनुमा उमर अयूब के खिलाफ तौहीन अदालत केस। फैसलाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 18 अगस्त को पेश होने का हुक्म दे दिया। नोटिस भी जारी। अदालत ने उमर अयूब के 25 जून के मुतनाज़े ट्वीट का नोटिस ले रखा है। मुल्क में चीनी बहरान का जिम्मेदार शुगर एडवाइजरी बोर्ड करार। जून से अक्टूबर के दौरान पैदावार, जखीरे और प्रोडक्शन के गलत तखमीने हुकूमत को फराम किए गए। गलत तखमीने की बुनियाद पर हुकूमत ने बरामद की इजाज़त दी, जिससे स्टॉक कम हो गया। वफाकी वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत इजलास में कॉम्पिटिशन कमीशन की ब्रीफिंग। कहा 2008, 15 और 19 के बहरान में भी एक्सपोर्ट के लिए सप्लाई महदूद की गई। शुगर सेक्टर कार्टल के खिलाफ 2010 और 2021 में ऑर्डर पास हुए। सिंध हाई कोर्ट ने 2021 तक स्टे दिया। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। कॉम्पिटिशन ट्राइब्यूनल ने दोबारा समाअत के लिए कमीशन को भेजा। केस मुकर्रर किया गया, मगर मिल्स ने इल्तवा की दरखास्तें दी। वज़ीर ख़जाना ने कहा हुकूमत अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की जल्द समाअत के लिए कॉम्पिटिशन कमीशन की मुआवनत करेगी। कॉम्पिटिशन कमीशन को मज़ीद मुस्तहकम किया जाएगा। शुगर सेक्टर को मुकम्मल तौर पर डी रेगुलेट किया जाएगा। किसान बोर्ड पाकिस्तान का चीनी बहरान पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से खुद नोटिस लेने की इस्तदा। सदर किसान बोर्ड जफर हुसैन का कहना है आइंदा नवंबर में गन्ने के क्रशिंग सीजन पर काश्तकार तजब्जुब का शिकार है। शुगर माफिया 300 अरब रुपए डकार गया। शुगर मिल्स किसानों का इस्तेहसाल कर रही है। एक मरतबा फिर काश्तकारों को गन्ने की कम कीमत मिलने के खदशात लाहक हो गए। मोदी सरकार वोट चोरी छुपाने के लिए हर हद पार करने लगी। वोटर लिस्टों का मुतालबा करने पर ऑपोजिशन को ही धर लिया। दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई ऑपोजिशन रहनुमाओं को घंटों हिरासत में लिए रखा। राहुल गांधी का कहना है कि वोट की चोरी पूरे मुल्क के सामने बेनकाब हो चुकी है। जंग सियासत की नहीं बल्कि जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ की जंग है। भारतीय आइन एक फ़र्द एक वोट की ज़मानत देता है। शफाफ वोटर लिस्ट को यकीनी बनाया जाए। भारतीय अवाम के जमहूरी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। राहुल गांधी ने धांधली के दस्तावेजी सबूत पेश किए थे। कहा इलेक्शन में जाली मकान नंबर, जाली वल्दियत, जाली तस्वीर समेत सब कुछ जाली दर्ज किया गया। आइन पर हमला करके 100 सीटों पर हेरा फेरी की गई। इलेक्शन कमीशन भी आइन से गद्दारी कर रहा है। मरी में नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर 3 बड़ों की मुशावरत। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज की मुलाकात। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। मुलाकात में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और MPA नईम एजाज के मामले पर भी बातचीत हुई। इजलास में अपोजिशन की हिकमत अमली से निमटने पर मुशावरत। मुजव्वज़ा कानून साजी और इदारा जाती हम आहंगी पर भी गौर किया गया। कराची में दहशतगर्द जहनीत और तरबियत के लोगों ने डंपर्स को आग लगाई। उनके खिलाफ दहशतगर्दों का मुकदमा चलाएंगे। लसानियत, बदमाशी और गुंडागर्दी की सियासत नहीं करने देंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की गरज बरस बोले कराची में अमन बहुत मुश्किल से आया। किसी ने बदमाशी करने की कोशिश की तो सख्ती से निपटा जाएगा। MQM और कैदी नंबर 804 में कोई फ़र्क नहीं। सड़कें खुलवाना सरकार का काम है। हमने एसोसिएशन से स्टैम्प पेपर पर मुआहिदा किया। 25 तारीख के बाद कैमरा और ट्रैकर वाले डंपर सड़कों पर आएंगे। शर्जील मेमन के सिंध असम्बली में खिताब के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह वफाकी हुकूमत से बेहतर ताल्लुकात के ख्वाहां। कहते हैं माजी के मुकाबले में वफाक से अच्छे ताल्लुकात हैं। चाहते हैं ये ताल्लुकात कायम रहे।
नैब कवानीन काफ़ी हद तक तब्दील हो चुके हैं। करप्शन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए लेकिन सियासी इंतकाम नहीं लेना चाहिए। डंपर हादसा में अमवात पर इजहार अफसोस, कहा डंपर जलाने वाले मुलजिमान को गिरफ्तार किया जाएगा। ड्राइवर्स को उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया था। डंपर एसोसिएशन से मुआहदा किया है, वो कैमरे लगाएंगे और लाइसेंस याफ्ता होंगे। डंपर्स एसोसिएशन ने अमल न किया तो 15 रोज बाद एक्शन लेंगे। वज़ीर आला KP का बानी PTI के तिब्बी मुआयने के लिए अदालत से रुजू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। पंजाब हुकूमत IG जेल खाना जात को फरीक बनाया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बानी PTI की उम्र 72 साल है और मामूल का तिब्बी मुआयना ज़रूरी है। जेल में कैद के दौरान बानी PTI का वज़न कम हो गया और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने का खदशा है। शौकत खानम हॉस्पिटल की तिब्बी टीम को माहाना तिब्बी मुआयने की इजाज़त दी जाए। ऑस्ट्रेलिया का फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान। वज़ीर आज़म एंथनी अल्बनीज़ का कहना है आइंदा अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में बाज़ाब्ता तौर पर फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करेंगे। फ़लस्तीनी रियासत में हमास के लिए कोई मुस्तक़बिल नहीं हो सकता। फ़लस्तीनियों को हक़ खुद इरादियत फराहम करने का मौका है। गज़ा की सूरत हाल दुनिया के बदतरीन खदशात से भी आगे जा चुकी है। इसराइल मुसलसल बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। नेतन्याहू को कहा है कि हमें फ़ौजी नहीं सियासी हल की ज़रूरत है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा पेनी वॉन्ग का कहना है फ़लस्तीन से मुतालिक फ़ैसले से पहले अमरीकी हममनसब को आगाह कर दिया था। FBI का 42 सनतों में ऑडिट के लिए 102 सेक्टर माहिरीन की भर्ती का फैसला। ऑटोमोटिव, एविएशन, बैंकिंग, मशरूबात, सीमेंट, सिरेमिक्स, केमिकल समेत दीगर शोबे शामिल। माहिरीन प्लास्टिक, पोल्ट्री, पावर, रियल स्टेट, रेस्टोरेंट्स और मार्की चावल की बिल्स का भी ऑडिट करेंगे। पहले मरहले में 17 शोबों का फील्ड ऑडिट किया जाएगा। दूसरे मरहले में बाकी शोबे शामिल होंगे। ऑडिट मेंटोर्स और सेक्टर माहिरीन के मेयार को यकीनी बनाने की जिम्मेदारी HR कंपनीज पर होगी। सिलेक्शन कमेटी में शामिल माहिरीन की अहलियत का जायजा लेकर इंतखाब करेंगे। तुर्कमानिस्तान के सफ़ीर की वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। दो तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी और कारोबारी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल, तवानाई, ट्रांसपोर्ट और तामीरात में ताउन पर बातचीत। वज़ीर ख़ज़ाना का तुर्कमानिस्तान के साथ ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़म का इज़हार। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा गुज़श्ता साल दोनों ममालिक के दरमियान मुतअद्दिद आला सतह के वज़ारती दौरे हुए। मेहमान सफ़ीर ने कहा पाकिस्तान दो तरफ़ा और बैनुल अक़वामी तिजारत के लिए अहम ट्रांजिट हब है। CCD के मुकाबलों के खिलाफ असखुद नोटिस के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त। जुडिशल एक्विडिज़म पैनल के अज़हर सदीक एडवोकेट ने ख़त इरसाल किया। लिखा CCD का इदारा बगैर कानूनी जवाज़ कायम किया गया। इसके ज़रिए जाली मुकाबलों की इतलात हैं। आइन के तहत हर शहरी को शफाफ ट्रायल का हक हासिल है। किसी को शक की बुनियाद पर ज़िंदगी से महरूम करना इंसाफ के बरखिलाफ है। इदारों का काम अमन कायम करना है। इंसाफ अदालतों का इख्तियार है। चीफ जस्टिस मामले की हसासियत के पेश नज़र अज़खुद नोटिस लें। तहरीक इंसाफ को 14 अगस्त को कन्वेंशन की इजाज़त न देने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का DC लाहौर को कल शाम से पहले दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म। अदालत ने कन्वेंशन की इजाज़त से मुतालिक दरख्वास्त निपटा दी। राना सनाउल्लाह की तहरीक इंसाफ से यौम आज़ादी पर एहतजाज न करने की अपील। कहा 14 अगस्त का दिन मार्का हक की कामयाबी के तौर पर मनाया जा रहा है, इसलिए PTI को अपना एहतजाज एक दिन पहले या बाद में रखना चाहिए। नवाज शरीफ एक्सटेंशन के मुखालिफ हैं। 27वीं तरमीम अभी ज़ेर गौर नहीं, लेकिन तरमीम करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न मनाएं, कौमी परचम लहराएं, सब मिलकर क़याम पाकिस्तान और मार्का हक की याद ताज़ा करें। बच्चे फेस पेंटिंग चेहरे पर सजाएं, सब ज़ैरक और कौमी परचम वाली कैप पहने, T-शर्ट पहनकर तस्वीर बनवाएं या अगली नस्लों के लिए पौधा लगाएं। वतन से मोहब्बत का इजहार करें और कैमरे की आंख से खूबसूरत लम्हात कैद करें। अपनी या बच्चों की तस्वीर GNN के WhatsApp नंबर पर भेजें। आपकी खुशियां हम दुनिया भर को दिखाएंगे। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर। वेस्ट इंडीज़ ने दूसरे वनडे में पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। मेज़बान टीम ने मतलूबा हदफ 5 विकेट्स के नुकसान पर पूरा कर लिया। रॉस्टन चेस की शानदार बल्लेबाजी 49 रन की इनिंग्स खेलकर टीम को फतह दिलाई। ग्रीन शर्ट्स ने पहले खेलते हुए 7 विकेट्स के नुकसान पर 171 रन बनाए। बारिश के बायस मैच 35 ओवर्स तक महदूद किया गया था। 3 मैचेस की सीरीज़ 1-1 से बरा।
कौमी फास्ट बॉलर हसन अली कहते हैं, आज का दिन हमारे लिए मुश्किल रहा। बोर्ड पर 200 रन होते तो नतीजा मुख्तलिफ होता। रोस्टन चेस और रदरफोर्ड ने शानदार बैटिंग से आउट क्लास कर दिया और हम मैच को हमसे दूर ले गए। अपनी बॉलिंग से मुतमईन हूँ, हमेशा टीम के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तमाम फोकस तीसरे मैच पर मरकूज़ है।